Student, welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. So today we will do the solution of worksheet 6. So get ready. Let's see the solution. तो बेटा वर्कशीट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. हमें इसमें ए पार्ट में 10 और 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. पहले कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए तो 10 के फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ यानी 1 और 10. अब लास्ट डिजिट क्योंकि 0 है 1 यूनिट प्लेस पे तो 2 की टेबल में आती है. 2 से डिवाइड हो जाता है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग. तो 2 से 5 नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो 5 में भी आएगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो इसके फैक्टर हो गए 1 2 5 10. अब 15 के देखते बेटा. 15 के लिए 1 और 15 तो है ही हैं. अब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं. 1 + 5 6 3 से डिवाइड होता है. सो 3 से कितने पे डिवाइड होता है? 5 पे. तो 5 की टेबल में भी आएगा. इट मीन्स 5 भी इसका फैक्टर है. ओके आगे चलते हैं. तो कॉमन फैक्टर देखिए बेटा कौन कौन से हैं. 1 है दोनों में, 5 है. तो 1 और 5 हो गए इसके कॉमन फैक्टर, जो कि आपने जैसे सेम एलसीएम में भी कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किया था वैसे ही कॉमन मीन जो सेम हो. अब आगे चलते हैं. 5 के फैक्टर 1 और 5. 2 लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आती, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगी. अब 5 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा. तो 5 आ ही गया. 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से ही होगी. ओके 10 के लिए 1 और 10 तो हैं ही. अब लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो रही है 5 नंबर पे तो 2 और 5 हो गए. 3 से डिवाइड नहीं होती तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होंगे. अब ये इसके बाद 10 से ही होती. 10 ऑलरेडी आ गया क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है. आगे देखते हैं 25 को. 1 और 25 तो हैं ही हैं. लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होती तो किसी डिविजिब 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगी, जैसे कि 2 4 6 सो ऑन. अब क्योंकि डिजिट का सम 7 है, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा. 3 6 9 सो ऑन. आई थिंक इट इज़ क्लियर. तो अब इसके बाद बारी आती है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो सकती है तो 5. तो इसके मल्टीपल हो गए 1 5 और 25. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो लेट्स सेलेक्ट द कॉमन फैक्टर. तो देखिए आप देख सकते हैं 1 सब में है, 5 सब में है तो 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर हैं. नेक्स्ट चलते हैं. सी पार्ट. सी पार्ट में आपको पहले 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने हमने कर दिए. 1 और 12 तो हैं ही. 2 से डिवाइड हो रही है. लास्ट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 2 है तो 2 से कितने पे हो रही है बेटा? 6 पर. और इसके बाद बारी आती है 3 की. 1 + 2 3. 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से कितने पे हो रहा? 4 पे. तो 3 और 4 हो गए. 2 और 6 हैं. 1 और 12 ये इन सभी का मल्टीपल बन रहा था. आप किसी तरह से भी देख सकते हैं. जिनका मल्टीपल 12 है तो वो उसके फैक्टर हैं. 2 × 6 12 3 × 4. इस तरह से हम एक से डिवाइड करें तो दूसरा उसका पेयर पता चल जाता है हमें. तो इस तरह से आप देख सकते हैं. तो इन सब का फैक्ट ये इसके क्या है, अगर ये 12 इन सब का मल्टीपल है तो ये इसके फैक्टर हैं. अब नेक्स्ट देख लेते हैं 18 का. 1 और 18 तो हैं पहले ही. अब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है 9 पर तो 2 और 9 हो गए. अब डिजिट का सम 9 3 से और 9 दोनों से डिवाइड होता है तो 3 और 9 भी हो गए. और 3 से कितने पे डिवाइड हो रहा है? 6 पे तो वो 6 पे आ गया. इस तरह से हम सारे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाय 1 टेबल को डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हुए. आगे चलते हैं. अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर. देखिए 1 सेम है, 2 है, 3 है, 6 है तो ये इसके फैक्टर हो गए कॉमन जो दोनों में. नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट. 21 और 30 के फैक्टर. तो 21 के 1 और 21 हो गए. अब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होती
तो 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगी। अब उसके लिए चेक करते हैं, डिजिट का सम 3 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से कितने पे हो रहा है, 7 पे, तो 3 और 7 भी इसके फैक्टर हो गए। आगे देखते हैं 30 के लिए 1 और 30 हो गए पहले। लास्ट डिजिट वंस प्लेस पर 0 है तो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से कितने पे हो रही है, 15 पे, तो 2 और 15 हो गए। अब डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो 3 से कितने पे हो रहा है, 10 पे। डिजिट का सम डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करके देखें तो हमें मिल गया 10, दूसरा फैक्टर। अब लास्ट डिजिट क्योंकि 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 के टेबल में ये 6th नंबर पे आ रहा है तो दूसरा फैक्टर हो गया 6। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे चलें तो देखिए इनके कॉमन फैक्टर। पहले 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा, दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और कोई सेम नहीं है, तो यही 2 इसके कॉमन फैक्टर हैं। नेक्स्ट देखते बेटा, हमें 9, 24, 27 के फैक्टर फाइंड आउट करने, पहले कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 9 के फैक्टर हो गए 1 और 9। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा। अब 3 से चेक करते, 3 से डिवाइड होगा तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब 24 के लिए 1 और 24 हैं 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर अपने टेबल में या 1 के में तो सभी आते हैं। उसके बाद लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 भी हो गया। 2 से डिवाइड करके देखें तो दूसरा फैक्टर आ गया 12। अब डिजिट का सम 6 है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करके देखें नंबर को 24 को, तो 8 पे डिवाइड हो रहा है, 3 और 8 हो गए। अब बारी है, क्योंकि 2 और 3 हो चुका है तो 6 भी आ जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा। और 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से 6 नंबर पे चेक डिवाइड हो रहा है। वैसे हमें पता चल गया था क्योंकि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, तो अगर 2 और 3 से हो गया तो 6 से होगा। 6 से कितने नंबर पे हो रहा था, 4 पे, तो यहाँ से भी हमें 4 मिल जाता है। तो ये हमने इसके सभी फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 27, 1 और 27 हो गए। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगी। 3 की बारी, डिजिट का सम 9 3 से और 9 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो और फैक्टर कौन से हो गए, 3 और 9, तो 1 3 9 27। तो आगे चलते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 1 सब में है, 3 सब में है, आप देख सकते हैं, तो 1 और 3 इसके कॉमन फैक्टर हैं। इस तरह से हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर वाइज डिजिट से या तो डिवाइड करते चले जाओ या डिविजिबिलिटी चेक करते चले जाओ, तो आपको फैक्टर मिल जाते हैं। 14 के देखिए, 1 और 14 तो हैं, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से नंबर को डिवाइड करते हैं तो 14 को 7 मिल गया, दूसरा फैक्टर हमें। अब 3 से डिजिट का सम डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, और 5 के मल्टीपल से भी नहीं। इस तरह से इतने ही फैक्टर होंगे इसके। आगे चलें, 17 के चेक कर लेते हैं। 1 और 17 तो है ही हैं, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगी। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है तो 5 के मल्टीपल से नहीं। इस तरह से इसके ये 2 ही फैक्टर हैं, और ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में आप आगे सीखेंगे। 22 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो 1 और 22 तो हैं ही। अब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से नंबर को डिवाइड करें तो 11 पर डिवाइड हो रहा है, तो 2 और 11 हो गए। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है तो 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगी। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 1 है, आप देख रहे हैं इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, फाइंड HCF। तो HCF फाइंड आउट करना सीखते हैं बेटा। अभी आपने 3 स्टेप सीख लिए हैं, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करने
तो एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक पहेली आपको बता दूं। एलसीएम की तरह मैंने आपके लिए एचसीएफ की भी पहेली बनाई है, जैसे कि मैंने आपको एचसीएफ के टॉपिक में भी समझाया है। तो वो पहेली कौन सी है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। HCF ये है इसका वर्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे उसमें एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, ये फैक्टर से नाम से ही क्लियर है, फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम वही राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डोर हो गया हमारा फैक्टर का, तो हमने सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट किए। सेकंड डोर कहता है कॉमन बताइए, हमने कॉमन सर्च कर लिए, तब कॉमन वाले डोर भी ओपन हो गया, हम वहाँ से एंटर करके थर्ड डोर ने पूछा मुझे वो बताइए। तो थर्ड डोर ने आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पूछा, तो हमने बता दिया, तो इसके साथ हमारी पहेली सोल्व हो गई। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हमारा फर्स्ट डोर एफ है, एफ ने फैक्टर पूछा, तो 20 के फैक्टर हो गए 1 और 20। उसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड करके पता चला दूसरा फैक्टर है 10, 2 से 10 पे डिवाइड हुआ। फिर बारी आती है 3 के लिए, हम डिजिट का सम देखें 2 है, 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। 4 से 5 पे हो रहा है, तो 4 और 5, तो ये हमारे फैक्टर हैं 1 2 4 5 10 20। अब 30 के लिए चेक करते हैं, 1 और 30 हो गया पहला फैक्ट, 1 और 30। अब 2 से डिवाइड हो रहा है 15 पे, 2 और 15 हो गए। 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है 10 पे। अब बारी है क्योंकि 2 और 3 से हो चुका है, तो 6 पे डिवाइड होगा। 6 नंबर से हम डिवाइड करके देखें तो 5 पे डिवाइड हो रहा है, यानी 5 और 6 और इसके फैक्टर हैं। तो हमने 30 के भी फाइंड आउट कर लिए। अब कॉमन चेक कर लिए, आप देख सकते हैं मैंने रेड से दिखा रखा है। 2 5 और 10 तीन दोनों में है, तो 1 2 5 10 ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। अब इनमें से थर्ड डोर ने हम एफ डोर से निकल गए, फर्स्ट डोर से। फिर सेकंड डोर आया हमारे रास्ते में, कॉमन पूछ रहा है, हमने कॉमन भी बता दिया। अब लास्ट डोर के पास गए, जहाँ के बाद हमारी पहेली का आंसर हमें मिल जाएगा थर्ड। तो थर्ड डोर ने हमसे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो वो कौन सा है 10, हमने बताया और हमारी पहेली सोल्व हो गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आगे चलते हैं बेटा। 19 के देखिए, हमें सबसे पहला डोर हमारा फैक्टर का एफ़ है, तो एफ़ के लिए पहले हमने 19 के फैक्टर लिख रहे हैं 1 और 19। अब 2 का मल्टीपल नहीं है लास्ट डिजिट, 2 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है, तो 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से इसके दो ही फैक्टर हैं। अब 38 के लिए 1 और 38 है, लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल है, 2 से ये नंबर 19 पे डिवाइड हो रहा था, तो 2 और 19 हो गए। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा। और डिजिट लास्ट डिजिट 5 या 0 ना होने के कारण 5 के मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा नंबर। तो इसके यही फैक्टर्स हैं। अब हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 और 19 दो कॉमन फैक्टर हैं। सेकंड डोर से भी हम निकल गए, पहले फैक्टर से निकले फिर कॉमन से। आप देख सकते हैं उसी की तरह मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, इसी तरह फैक्टर कॉमन फैक्टर, एक एक वर्ड ऐड होता जाएगा। थर्ड डोर के पास पहुँचे, उसने पूछा हाईएस्ट, दैट इज़ 19, तो हमारी पहेली भी सोल्व हो गई, हमें ऐसे पता चल गया 19। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, सी पार्ट। सी पार्ट में आप देख सकते हैं पहले 16 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने, 1 और 16। फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाता है, तो 2 से नंबर को डिवाइड करके देखें 8 पे डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में 8 नंबर पे आता है, 2 और 8 हो गए इसके फैक्टर। इसके बाद ये 4 की टेबल में भी आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि डिजिट का सम 7 है, 3 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है, तो 5 के मल्टीपल से भी नहीं होगी, तो यही इसके फैक्टर हैं। अब आगे चलते हैं, 28 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 28 के लिए 1 और 28 हो गया बेटा, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, 14 पे नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके हमें 14 मिल गया दूसरा नंबर। अब हम 3 से चेक करें तो इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। अब 5 से लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं हो रही। 4 से चेक कर लेते, 4 7 28, तो 4 और 7 भी इसके फैक्टर है।
5 से चेक करते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर लिखने रह गए। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ बेटा, 1 2 4 ये कॉमन है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, HCF। इनमें से हाईएस्ट क्या है, 4। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आगे चलते हैं। हमें 25 के फैक्टर लिखने, 1 और 25। आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, डिजिट का सम 3 से नहीं हो रहा, तो 2 और 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होता तो एक नंबर और कौन सा हो गया फैक्टर में, 5। आगे चलें। 35 में देखिए, 35 के लिए 1 और 35 वही लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होते तो 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगी। डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो रहा 7 पे, 5 और 7 इसके फैक्टर हो गए। तो आगे चलते हैं। अब कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, 1 और 5 दोनों में आप देख सकते हैं रेड करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, हाईएस्ट इसमें 5 है तो 5। नेक्स्ट चलते हैं। 10 के फैक्टर हम पहले भी कर चुके हैं। 1 10, 2 से डिवाइड हो रहा 5 पे, 2 और 5। 3 से डिवाइड नहीं होता डिजिट का सम, तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। ओके, और 5 से डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 5 और 10 हो गया। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब 16 के देख लेते हैं। 16 के लिए वही 1 और 16, 2 से डिवाइड होके 8 पे डिवाइड हुआ। अब 3 से डिजिट का सम डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। 5 से लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं होने के कारण 5 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगी। अब 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसके फैक्टर हैं। 23 के देख लेते हैं। 23 के पहले दो फैक्टर तो वही हैं, 1 और 23। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगी। और डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के किसी मल्टीपल से भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 5 या 0 ना होने के कारण 5 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा नंबर। ओके, अब इसके यही दो फैक्टर हैं। अब कॉमन क्या रहेगा इसमें, इन सब में हम देख सकते हैं क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसमें और कोई फैक्टर नहीं मिले, दो अपने और उसके अलावा, तो 1 इनमें सब में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब थर्ड डोर हमसे पूछता हाईएस्ट, तो 1 ही हो गया क्योंकि एक ही है इसमें कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। फैक्टर्स 20 के 1 और 20, 2 से डिवाइड हो रहा है 10 पे। 3 की डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। आप 4 से चेक करते हैं, 4 5 20, तो 4 5 और 2 10 120 ये इसके फैक्टर हो गए। अब चलते हैं आगे। 30 के लिए देखते हैं। 30 2 से 15 पे डिवाइड हो रहा है, 3 से 10 पे, 5 से 6 पे, तो यही इसके फैक्टर हैं। 40 के लिए चेक करते हैं। 40 से 1 और 40 हो गए एक तो फैक्टर, क्योंकि 1 और 40 का मल्टीपल 40 है। 2 से लास्ट 0 होने की वजह से 2 से डिवाइड हो रहा है, 20 पे नंबर डिवाइड हो गया तो 2 और 20 फैक्टर हो गए। अब 4, इसके बाद 3 से डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0 होने की वजह से 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से 8 पे डिवाइड हो रहा है, 4 से 10 पे हो रहा है, तो ये इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं 1 सब में है, उसके बाद 2 सब में है, उसके बाद हमारे पास 5 है सब में, उसके बाद 10 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। सेकेंड डोर का आंसर भी हमने कर दिया। अब बारी है थर्ड डोर, क्या पूछता है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इनमें 10 है तो HCF हो गया 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक और चीज़ आपको पहचान बता दूं बेटा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता होगा। 10 से 20 भी डिवाइड होता है, 30 भी और 40 भी, ऐसा नंबर आएगा। ओके, आगे चलते हैं। जी पार्ट पे, जी पार्ट में सबसे पहले 9 के फैक्टर 1 और 9, और लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगी। लास्ट डिजिट 5 या 0 ना होने के कारण 5 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगी, 3 से डिवाइड होता है नंबर। ओके, 12 के 1 और 12, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 पे हो रहा है नंबर डिवाइड।
अब डिजिट का सम 3 से हो रहा था, 3 से डिवाइड करके दूसरा नंबर क्या आया 4। तो ये सभी इसके फैक्टर हैं। 15 के लिए देख लीजिए, 1 और 15 लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होती तो 2 के मल्टीपल से भी नहीं होगी। डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हो जाएगा, और नंबर को डिवाइड करके दूसरा नंबर आ गया 5। आगे देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन आ गया इन तीनों में 1 और 3। हमने कॉमन वाले डोर से भी क्रॉस करके फैक्टर गया, कॉमन गया। अब तीसरा डोर है हाईएस्ट। हाईएस्ट इनमें क्या है 3। तो आप देख सकते हैं ये 3 जो है इन तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ट्वेल्व का देखिए, 1 और 12 हो गए, 2 से डिवाइड करें नंबर 6 पे डिवाइड होता है। डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हो जाएगा। 3 से ये नंबर डिवाइड करके दूसरा नंबर आ गया 4। तो इस तरह से हमने सभी फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। 5 या 5 के किसी मल्टीपल से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है। 16 के लिए चेक कर लेते हैं। 1 और 16, 2 से डिवाइड करें नंबर को, लास्ट डिजिट क्योंकि डिवाइड हो रही है तो 2 से 8 पे डिवाइड हो रहा है नंबर, 2 और 8 हो गए। अब उसके बाद 3 से डिजिट का सम डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। अब आ रही है 4 की, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। 20 के लिए चेक करते हैं। 20 के लिए 1 और 20, लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। नंबर 2 से डिवाइड करके दूसरा नंबर आ गया 10 क्वोशंट, तो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 की टेबल में भी आता है। अब बारी है 3 के मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बारी है 4 की, 4 से 5 पे डिवाइड होता है तो ये 5 भी इसका फैक्टर है। अब इनमें कॉमन क्या है हम देखते हैं। 1 सब में है, 2 है सब में, उसके बाद 4 है सब में, तो ये कॉमन हो गए 1 2 4। अब हाईएस्ट क्या है इसमें 4, तो HCF हो गया 4। आगे देखते हैं। आई पार्ट में 8 के फैक्टर क्या है 1 और 8। 2 से डिवाइड हो रहा 4 पे तो 2 और 4। 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं 24 के लिए, 1 और 24, 2 से लास्ट डिजिट डिवाइड हो रही तो 2 से नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 12 पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरा नंबर हो गया 12। डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है 8 पे, और डिजिट नंबर जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है 6 पे, तो 4 और 6 भी इसके फैक्टर हो गए। 36 के लिए चेक करते हैं। 1 और 36, 2 से लास्ट डिजिट डिवाइड होती तो नंबर भी हो जाएगा। 2 से नंबर 18 पे डिवाइड हुआ तो दूसरा फैक्टर आ गया 18। डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करके दूसरा नंबर आया 12। 4 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 की टेबल में 36 आता है 9th नंबर पे, तो 9 की टेबल में भी आ गया। तो 4 और 9 दो फैक्टर और हो गए। अब 6 की टेबल में क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड हो चुका है, 2 और 3 6 के फैक्टर है तो 6 से भी हो जाएगा। तो ये सभी इसके फैक्टर हैं। अब कॉमन क्या आया इसमें 1 2 और 4, तो 1 2 4 इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब इनमें से हाईएस्ट क्या है 4, तो 4 विल बी HCF। आगे देखिए जे पार्ट। पहले 5 के फैक्टर्स क्या हैं 1 और 5। 25 के 1 और 25, और 5 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो 5 की टेबल में भी आएगा। लास्ट डिजिट ना 2 से डिवाइड होती ना डिजिट का सम 3 से होता है, 2 और 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। ओके आगे देखिए 35 1 और 35 हो गए इसके एक तो फैक्टर। दूसरा लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 2 के किसी टेबल से भी नहीं होगी, 2 के किसी मल्टीपल टेबल से, 2 4 6 8 सो ऑन। और डिजिट का सम 3 से नहीं हो रहा डिवाइड तो 3 के मल्टीपल जैसे कि 3 6 9 उनसे भी नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड होता है नंबर 7 पे, तो यानी 5 और 7 दोनों के टेबल में 35 आता है, तो 5 और 7 भी इसके फैक्टर है। अब इनमें से हाईएस्ट क्या बेटा 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया HCF हो गया 5। के देख लीजिए, के पार्ट 12 के फैक्टर 1 और 12, 2 से नंबर 6 पे डिवाइड हो रहा है। डिजिट का सम 3 से हो रहा था तो 3 से डिवाइड करने पे दूसरा नंबर मिल गया हमें 4,
तो 3, 4, 2, 6, 1, 12 ये सभी इसके फैक्टर हैं। 20 का देख लीजिए, पहले भी आया है 1 और 20। 2 से लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है 10 पे नंबर, और 2 टेंस आर 20, 2 टेंस आर 20, तो 2 और 10 में आ रहा है तो दोनों ये भी फैक्टर हो गए। 3 से डिजिट का सम डिवाइड नहीं होता, 3 से 2 डिवाइड नहीं होता तो 3 के मल्टीपल से भी नहीं होगा। अब आ रही है 4 की, 4 की टेबल में फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ मल्टीपल 4 का 20 है, तो 4 और 5 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। आगे देखते हैं 60 के लिए। 1 और 60, 2 से लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 30 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 और 30 इसके फैक्टर हो गए। डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से ये 20 पे डिवाइड हो रहा है, 3 और 20 इसके फैक्टर हो गए। 4 से भी हो सकता है तो डिवाइड करके देखते हैं, 4 से 15 पे डिवाइड हो रहा है, 15 4 आर 60। 5 से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से पक्का डिवाइड होगी, तो 5 से 12 पे डिवाइड हो गया नंबर, डिवाइड करके देखा। 6 से 6 10 आर 60, 6 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 और 10 भी इसके फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर आ गए, 1 है सब में, 2 है और 4 है सब में, तो ये सभी इसके कॉमन फैक्टर हैं। और आपको दिख ही रहा है 1 2 4 क्योंकि कॉमन है तो इसमें हाईएस्ट 4 है बेटा, तो HCF आ गया 4। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, बड़ी इजी वे में आप पहली की तरह इसको HCF को सोल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो आज आप इसे कंप्लीट करें।